क्या आपने कभी अकेले में बैठकर ईश्वर से यह सवाल किया है कि हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? बाकी लोग गलत करके भी खुश है और मैं सही होकर भी परेशान हूँ। अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप कमजोर नहीं हैं, आप चुने हुए हैं। क्योंकि ईश्वर की यह परीक्षा हर किसी के हिस्से में नहीं आती। ईश्वर सिर्फ अपने सच्चे भक्तों की ही परीक्षा लेते हैं, क्योंकि वो साधारण पत्थर को नहीं तोड़ते, बल्कि वे हीरे को ही तराशते हैं। जिस इंसान में आगे बढ़ने की क्षमता होती है, जिसके अंदर कुछ अलग करने की शक्ति होती है, उसी व्यक्ति के जीवन में यह परीक्षा आती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ईश्वर की परीक्षा कोई नोटिस लगाकर नहीं आती, यह तो संकेतों के रूप में आती है। अगर आपके जीवन में ये बातें लगातार हो रही है तो समझ लीजिए यह कोई समस्या नहीं बल्कि परीक्षा है। दोस्तों, इस वीडियो में हम उन 5 संकेतों के बारे में जानेंगे जो अक्सर उस व्यक्ति के साथ घटित होने लगता है जिसकी ईश्वर परीक्षा लेते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे, और अगर चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। पहला संकेत है, लोग आपकी निंदा करते हैं। कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि हर कोई आपकी निंदा करता है। घर वाले, पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार, सभी लोग आपको बुरा भला सुनाते हैं, आपकी नाकामी पर आपको सुनाते हैं। ऐसे में आप सोचते हैं कि इस दुनिया में मुझे समझने वाला कोई नहीं है। लेकिन दोस्तों, इस परिस्थिति में भी ईश्वर आपके साथ होते हैं। निंदा भी ईश्वर की परीक्षा का हिस्सा होता है, जिसमें वे आपकी धैर्य, सहनशीलता और विश्वास की जांच करते हैं। निंदा का सामना करने से आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ती है और आप मजबूत होते हैं। दूसरा संकेत है, आपको हर कार्य में विफलता मिलती है। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, आपको सफलता नहीं मिलती। जी हाँ दोस्तों, यह सुनने में आपको थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन यह सत्य है। आप अपने काम को पूरी निष्ठा के साथ करते हैं, अपना 100% देते हैं, फिर भी आपको कहीं सफलता नहीं मिलती। लेकिन दोस्तों, ईश्वर आपके साथ होते हैं क्योंकि उन्होंने आपको चुना है। वो यह देखना चाहते हैं कि उनका भक्त कितना जिद्दी है, अपना लक्ष्य पाने के लिए कितनी बार गिरकर फिर से उठने की हिम्मत रखता है। दोस्तों, जिसके साथ ऐसा होता है उनमें एक खासियत होती है कि वे कभी हार नहीं मानते, इसलिए ईश्वर हमेशा उनके साथ होते हैं। विफलता के बाद ईश्वर हमें नए अवसर देते हैं। वे हमें नई चुनौतियों और अवसरों के साथ आगे बढ़ने का मौका देते हैं। मेहनत करने के बावजूद भी असफलता मिलना ईश्वर की योजना का हिस्सा होता है। वे हमें मजबूत बनाने और नई सीख देने के लिए विफलता का उपयोग कर सकते हैं। और आपकी पूरी परीक्षा लेने के बाद ईश्वर आपको वो सब कुछ देते हैं जिसके लिए आपने असफलता मिलने के बाद भी कभी हार नहीं मानी। तीसरा संकेत है, ईश्वर पर क्रोध आना। जब जीवन में कहीं सफलता नहीं मिलती, बहुत कोशिश करने पर भी हर जगह से निराशा मिलती है, तो लोगों का भगवान पर से विश्वास उठ जाता है और भगवान पर गुस्सा होने लगते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी भगवान आपके साथ ही होते हैं। ये सब ईश्वर की ही लीला होती है। वे अपने भक्तों की बहुत कठिन परीक्षा लेते हैं, और जो भक्त कभी हार नहीं मानता, उसे अंत में सब कुछ प्राप्त होता है। ईश्वर की लीला को समझना हर किसी के बस में नहीं होता। उनकी लीला तो अंत में ही समझ में आती है। इसलिए अगर आपके जीवन में भी निराशा है तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। ईश्वर जानते हैं कि हमारे दिल में क्या चल रहा है। चौथा संकेत है, पूरी तरह से अकेले पड़ जाना। दोस्तों, अगर आप भी अकेले रह गए हो, कोई आपके साथ नहीं है, तो इसमें आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। ईश्वर आपसे यही चाहते हैं कि आप अकेले रहो, खुद को समझो, इस जीवन को समझो, और दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय आप खुद ही अपना कार्य करो और आत्मनिर्भर बनो।
ईश्वर आपको अपनी शक्ति पर विश्वास करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और आपके अंदर इतनी क्षमता होती है कि आप किसी भी कार्य को अकेले भी कर सकते हैं। जो लोग अकेले एकांत में रहते हैं वही लोग इस जीवन की वास्तविकता को समझ पाते हैं। पांचवा संकेत है, आपके जीवन में दुख चरम सीमा पर होता है। आपका जीवन ऐसी मुश्किल घड़ी से गुजरेगा कि आपको लगेगा कि आपसे बड़ा दुखी और कोई नहीं है। एक के बाद एक दुख आते रहेंगे क्योंकि ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं। जब इतना दुख, इतनी पीड़ा मिलने के बाद भी तुम धर्म का मार्ग नहीं छोड़ते हो और हमेशा अच्छे कर्म करते हो और मेहनत पर हमेशा विश्वास करते हो, तो यह नियति आपको आगे बहुत कुछ देती है। वह कहते हैं ना, जब यह नियति आपको कुछ बड़ा देने वाली होती है तो उससे पहले सबको आजमाती जरूर है। बस आपके साथ भी यही हो रहा है। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।